वकील वांग नमस्ते। वकील वांग नमस्ते। वकील वांग नमस्ते। वकील वांग नमस्ते। मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। सचिव लियू यह है। वकील वांग। मैं नमस्ते। उससे तुरंत संपर्क करूंगा। नमस्ते सचिव लियो, वकील वांग यहाँ है। ठीक है, मैं उसे तुरंत अंदर ले आऊंगा। वकील वांग कृपया मेरे साथ आएं। माफ कीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ आप मुझे कैसे जानते हैं? हम यहाँ हैं। हम सभी आपको जानते हैं। लेकिन यह मेरी पहली बार यहाँ आना है। आप कैसे जानते हैं कि मैं कौन हूँ? अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आप जान जाएंगे। नमस्ते। वकील वांग नमस्ते। वकील वांग। जियाओयू है। मैं यहाँ व्यस्त हूँ। अगर कुछ होता है तो कृपया मुझे जल्दी बताएं। ऐसा नहीं है। क्या आपने हमेशा योजना नहीं बनाई? एक कानूनी सहायता वकील बनने की मैं योजना बना रहा हूँ। आप मुझे यह न बताएं कि आप मुझे एक कानूनी सहायता फाउंडेशन देने की योजना बना रहे हैं। आप बहुत महान हैं। मुझे लगता है आपको एक आश्चर्य देने की योजना बना रहा हूँ। यह किस तरह का आश्चर्य है? यह स्पष्ट रूप से डराने के लिए है। यू पेंग्यू, क्या आप कृपया रुक सकते हैं? मेरे पीछे यह कर रहे हैं मेरी जानकारी के बिना। मैं आपके पीछे नहीं गया। मेरे पास यह नहीं है। क्या आप आपको बताने की आपने योजना मुझे बना रहे धोखा हैं? नहीं दिया है अभी तक। मैं अब इस फाउंडेशन में हूँ। आपने सभी तस्वीरें दीवार पर लटका दी हैं। अय्यू, अय्यू, मैंने क्यों नहीं सोचा? यह आप ही थे जिन्होंने यह किया। यह नहीं है। अयू, तस्वीर। यह क्या अयू नहीं है? तुम वहाँ हो? क्या कहा? मेरी नींव जो अभी तक स्थापित नहीं हुई है। यह तुम नहीं थे। फिर यह कौन हो सकता है? ये मैं हूं। कियाओयू, कियाओयू। यह तुम हो। फिर से, क्या तुमने खत्म कर दिया? ऐसा करने से मुझे तुमसे और भी ज्यादा नफरत होगी। कियाओयू, अपने पिता की व्याख्या सुनो। है ना? वायु पेंग्यू ने तुम्हें। चाल दी। नहीं नहीं। तुमने अभी भी मुझसे झूठ बोला। बड़े होते हुए क्या तुमने कभी मेरी भावनाओं या मेरे विचारों की परवाह की? एक दिन भी नहीं। अगर उसने तुम्हें नहीं बताया होता, तुम्हें कैसे पता चलता कि मैं क्या करना चाहता था? मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। कियाओयू, पापा की बात ध्यान सुनो से सोचे और कि तुम्हें कैसे। समझाओ। ये बार बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तुमने सोचा था। गुस्सा मत हो। गुस्सा। मत हो। पापा की बात सुनो और तुम्हें समझाओ। कियाओयू, एक मिनट रुको। कियाओयू, कियाओयू, पापा की बात सुनो और तुम्हें समझाओ। कियाओयू, तुम वापस आ सकते हो। बुलाया लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। कियाओयू, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी से नहा लो, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाए। तुम्हारे लिए अदरक का सूप बनाऊंगा। यह मुझे दे दो। वायु पेंग्यू, कृपया मेरे निजी मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करो, ठीक है? कियाओयू, मैं घर आ गया हूँ। मैं तुम्हें पिज्जा खिलाऊंगा। अगर तुम नहीं चाहते कि वह बहुत मोटा हो, फिर मैं तुम्हें केक खिलाऊंगा। वह वाला ज्यादा मोटा है। तुम डर क्यों रहे हो? बकवास। मैं मोटा हूँ, मुझसे शादी करो। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं चाहता हूँ। तुम सुंदर बनो। रोयू बहन, मैं वापस आऊंगा।
रोयो बहन रोयो। बहन, तुम्हें क्या हुआ? रोयो बहन। यह इतना गर्म क्यों है? मैं क्या करूं? पेंगुए भाई, पेंगुए भाई, पेंगुए भाई। क्या हुआ ताइजेन, क्या हुआ? रोयू बहन को बुखार लग रहा है। जब मैंने उसे बुलाया तो उसने जवाब नहीं दिया। लगता है कि वह बेहोश हो गई। शियाओयू, शियाओयू को तेज बुखार है, जल्दी से अस्पताल चलो। मुझे एम्बुलेंस बुलानी है, बहुत देर हो चुकी है। यहाँ से नजदीकी कम्युनिटी मैं उसे अस्पताल कहाँ 1 ले जाऊंगा? किलोमीटर फिर दूर मैं है। तुम्हारे साथ तुम्हें घर पर चलूंगा। इंतजार करने की जरूरत नहीं है। शियाओयू, यहाँ आओ। चाचा, कैसे? बुखार उतर गया और मैं सोता रहा। ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। क्या हुआ? मेरे चाचा, को मैंने उसे एक लीगल एड फाउंडेशन दिया। तुमने उसे सीधे फाउंडेशन दे दिया। मैं उम्मीद कर रहा था कि वो मुझे माफ कर देगी। इन सालों में तुमसे मिलने से पहले मैं हमेशा सोचता था मेरी गलतियों के लिए पैसे का उपयोग करें। जैसा तुमने मुझसे कहा था, यह वास्तव में गलत है। जियाओयू का अभाव है, वो पैसा नहीं है। क्या कमी है पिता का? बेटी के लिए प्यार। जब मैं उसके विचारों को जानता था, मैं बहुत खुश था। एक पिता के रूप में मुझे आखिरकार मौका मिला मेरी बेटी के लिए कुछ करना। इसलिए मैं एक नींव स्थापित करें उसके नाम पर, उसे अपने सपने को साकार करने में मदद करने के लिए। शिष्य शिरा केवल खुश रहना ही सही है। उसने मुझे इतनी गहराई से समझा कि मैं भी नहीं सुनना चाहता था कि मुझे क्या कहना है। प्लस मैंने कहने की हिम्मत नहीं की। तुम ही हो जिसने मुझे अपना सपना बताया था। इससे न केवल हमारी गलतफहमी को गहरा किया, मैंने भी आपको परेशान किया। मैंने उससे पूछा क्यों। वो मेरे लिए जब वो लौट आया ईमानदार होने के लिए, जब पहले नींव रखी थी, मैंने अभी भी मेरी बेटी को एक बड़ा उपहार। लेकिन तब तक नहीं था। वकील ने मुझे कई लोगों से संपर्क किया, बुजुर्ग लोग। मामले के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं फिर से गलत था। उन बूढ़े लोगों की आवाज सुनकर मैंने खुद से पूछा, क्यों है परिवार व्यापार करने जैसे हितों का आदान प्रदान क्यों कर सकते हैं इन बुजुर्गों का? परिवार के स्नेह को सिर्फ इसलिए अनदेखा करते हैं। मेरे साथ क्या हुआ? मैंने जो किया वह, मैंने पैसे कमाने के लिए परिवार छोड़ दिया और अब मैं पारिवारिक संबंधों के लिए पैसे का आदान प्रदान करना चाहता हूं। संक्षेप में, मेरे और उन लोगों के बीच कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह मैंने बदलने का फैसला किया। नींव का नाम ईयू से ईयू तक। विनिमय के बारे में नहीं, प्यार ये देने के बारे में है।
चाचा, मुझे विश्वास है कि एक दिन आपकी भावनाओं को समझें। मुझे उम्मीद है अच्छी तरह से, जब तक आप महसूस करते हैं। यहां उसकी देखभाल करने के लिए मैं पहले जा रहा हूं। जब तक वह जाग जाए, कृपया उसके साथ रहें। वो नहीं है सही मूड में, वो बीमार है और मुझे लगता है वो मुझे फिर से नहीं देखना चाहती। कृपया लेना उसकी अच्छी देखभाल, कृपया उठो, आप है। बेहतर महसूस करें। मैंने बस छुआ। आप महसूस करते हैं, यदि आप महसूस करते हैं किसी बुखार, जब मैं बाहर आया तो कितना परेशान था। मैंने तुम्हें कोई कपड़े नहीं लाया। उससे बड़ा है। मैंने सुना है कि कार्यालय का नया संस्करण आ रहा है इतनी जल्दी। बेशक, जब से मैं वीनू से जुड़ गया, पूरी कंपनी एकजुट है और हर कोई कड़ी मेहनत कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में खोई हुई बाजार, बोलना, मेरे भाई का शुक्रिया अदा करना। अगर उनके लिए नहीं होता, कंपनी इतनी छोटी नहीं थी। मेरे पास इतना पैसा नहीं हो सकता इन शेयर खरीदने के लिए। यह महान है। आप सभी के पास कुछ करने के लिए है। मैं बस घर पर ही रहूंगी। अगर आप घर पर नहीं रहना चाहते हैं, आप एक नौकरी पा सकते हैं। मैं भी हाँ। चाहता हूँ, लेकिन मैं बस इसे नहीं ढूंढ सकता। मैं कैसे नहीं पा सका, इसलिए ये होना चाहिए क्योंकि आपकी आवश्यकताएं मैं बहुत और अधिक भी हैं। मांग रहा हूँ। मैं 5 बीमा, 1 आवास निधि, वार्षिक अवकाश और सप्ताहांत, और मैं आमतौर पर ओवरटाइम काम नहीं करता। बस ये 3 बातें। ये आवश्यकताएं उच्च नहीं है। मैं आपको बताता हूं ये आवश्यकताएं, और आपको तुरंत ही निकाल दिया जाएगा। कंपनी को बताएं। इससे पहले क्या कहा था? आज की कंपनियों, महिलाएं पुरुषों की तरह काम करती हैं और काम करते हैं, मशीन काम करते हैं, घड़ी के आसपास, और भुगतान वार्षिक अवकाश के साथ। अच्छा है अगर मैं इसे आपके लिए ठीक नहीं करता, लेकिन अब कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। आप कहते हैं वैसे भी तुम हो जो जल्दी या बाद में अपने घर वापस जाना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुरक्षा, इस कंपनी ने पैसे की बचत, लेकिन अगर सभी लाभ छूट गए हैं, इन बेईमान कंपनियों, जब तक वे बंद हो जाते हैं। यह कहना आसान है। पहले, इन कर्मचारियों, पता नहीं कैसे खुद को कानून से बचाने के लिए। दूसरा, डर लगता है कि भीड़ में नौकरी पाना मुश्किल है भविष्य में। भले ही आप जीत गए हों, भले ही इन लेदर बैग कंपनी भी नहीं करेगी। नाम या ब्रांड को बदलें, आप व्यक्ति को भी नहीं ढूंढ सकते। इस तरह भविष्य में हमें अभी भी XYU जैसे कानूनी पेशेवरों से पूछा, हमें और अधिक कानूनी ज्ञान प्रदान करने के लिए। शियाओयू, आपने बात क्यों नहीं की? क्या आपने अभी कहा है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने तो बस कहा था कि आपसे परेशान है। अपना खाना खाना। मैं आपके लिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे लिए शियाओयू। ऐसा नहीं कर रहे हैं। अचानक मेरे पास एक विचार था। हमने ऑनलाइन बनाया मूल्यांकन प्रणाली। हमारी कार्य इकाई का मूल्यांकन करें। इस पर हम बेनाम कर सकते हैं। हमारे मालिक के क्रेडिट का मूल्यांकन करें। वार्षिक अवकाश, 5 बीमा और 1 आवास निधि। हमारे ओवरटाइम वेतन और इतने पर जो लोग नौकरी पा सकते हैं, संदर्भ के रूप में उपयोग कर सकते हैं। उन अनियमित और अविश्वसनीय कंपनियों से बचने के लिए। ये बहुत विश्वसनीय लगता है। आप दोनों ने फिर से समय गुजरी। मुझे आपको याद करने दो, आपने 4 भाइयों की कंपनी बेच दी है। यह ठीक है।
हमारे पास अभी भी मालिक है। ये है, सही है बॉस। यहां है कुछ खाना, आप लोग खा सकते हैं। मैं सोने के लिए ऊपर गया। बॉस, विशेष रूप से अच्छा विचार है। आओ और सुने। आना। यहाँ चलो एक साथ सुनते हैं। चलो। क्या कहते हैं म्यू? बॉस, तुम इतने तंग क्यों दिखते हो? क्या आप ठीक है? कुछ नहीं है, शायद हाल ही में थोड़ा थक गया। बॉस, मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे बीच कुछ अनसुनी थी पहले, पर जो भी हो, हम सब एक ही छत के नीचे हैं। यदि आपके पास वास्तव में कुछ करने के लिए है तो बस मुझसे पूछें। यांग जी झाओ, जियाओ यू और ताइजेन बस नहीं बैठेंगे और कुछ नहीं धन्यवाद, लेकिन मैं वास्तव में अच्छा हूं। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो कृपया मुझे तुम्हारा विचार, शायद ये वास्तव में काम आएगा। अच्छा। सीनियर चेन, कृपया ये करें। मुझे पता है क्या हुआ। सीनियर चेन, जब संपर्क किया सर जी वापस। मुझे पता है कि ली टेंगफेई की गतिविधियों और क्या वो कर रहा था। मेरा पिछला निर्णय सही था। वो वास्तव में यू पिंगडू के साथ फंस गया। जल्द ही इस्तीफा दे दिया, एक नई कंपनी पंजीकृत और एक नया शुरू किया। इसे रचनात्मक मौसम कहा जाता है। क्या खबर विश्वसनीय है? क्या आप अभी भी विश्वास नहीं करते हैं? इस ली टेंगफेई, मुझे बहुत निराशा। आप उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो अभी भी बाहर निकलने और अपने दम पर मौत की तलाश करना चाहता है। उस यू पेंग्यू वास्तव में हमें मूर्ख मानता है। मैंने सोचा था कि हम इस मामले को फिर से, आप कैसे हैं इससे निपटने के लिए? चिंता मत करो, संसाधन अब हमारे हाथ में है। वे खड़े नहीं हो सकते। मुझे इस जगह को सीधा करने के लिए होगा 1 मिनट ले या नहीं, उनके गिरने के लिए। ध्यान से, इन 2 लोगों के पास बहुत ऊर्जा है, विशेष रूप से यू पेंग्यू। मुझे नहीं पता उसने कौन सी चालें खेले हैं। हाल ही में वेबसाइट का राजस्व कैसा है? सब कुछ सामान्य है। ये कुछ भी नहीं है। उमने खबर दी और उन्होंने कहा कि नई वेबसाइट मुफ्त नीति लागू करेगी। इस तरह हमारे पट्टे पर देने वाले क्षेत्र से राजस्व में गिरावट आई है। यू वापू, कारोबार करना वो स्पष्ट रूप से बाजार को बाधित कर रहा है। ये है मिस्टर चेन, हम भी एक घटना के दौरान डबल 10 चार्जिंग आइटम को अस्थायी रूप से रद्द करें और उनके साथ गड़बड़ जब नई वेबसाइट बहाल किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा लगता है कि हम उनसे डरते हैं। उन्हें कातिल में मारने के लिए से वर्तमान दृष्टिकोण। हमारी वेबसाइट ने कुछ परिणाम हासिल किए हैं। पंजीकरण की मात्रा और अन्य पहलुओं के संदर्भ जिन कठिनाइयों का हम सामना करते हैं, हम पहले से ज्यादा कल्पना कर चुके हैं। बॉस, आप इसे संक्षेप में कर सकते हैं। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या अब यह है कि विश्वास शब्द 2 स्तरों से कहा जा सकता है। भागीदारों का स्तर है, विज्ञापनदाताओं सहित के। बाकी है, मुझे आश्चर्य है हमारी वेबसाइट कब तक चल सकती है। वीडियो लाइफ नेटवर्क के दबाव में दूसरे प्रतियोगियों कीमत कम कर रहे हैं और लाभ देकर बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश करें, लेकिन अब तक हमें एक भी व्यवसाय नहीं मिला। यह उपयोगकर्ता स्तर के कारण है। बीपीओ लाइफ नेटवर्क का बड़ा प्रमोशन हमारे उपयोगकर्ताओं ने भी शुरू किया। सवाल करने के लिए वेबसाइट की भविष्य की दिशा, यह कहना होगा कि प्रतियोगियों ने वास्तव में एक अच्छा कदम उठाया है। लेख में वे हमारी आय और लागत की स्पष्ट गणना और कहा कि अगर हम नहीं, हमारे लिए रहना मुश्किल है। चार्ज, जिसने कई उपयोगकर्ताओं के आत्मविश्वास को हिला दिया है। वे ट्रोल भी करते हैं, हमें बदनाम करते हैं कि हम प्रसिद्धि और भाग्य के लिए लालची और लाभ कमाने के लिए तैयार हैं। कई उपयोगकर्ताओं ने आत्मविश्वास खो दिया है और पानी को घुलने की कोशिश कर रहे हैं।
ये है वर्तमान स्थिति और ये वास्तव में अस्वीकार्य है, बहुत आशावादी है। इस मामले में हम केवल विश्वास बनाने का एक तरीका खोज सकते हैं। कैसे हो सकता है? इतना आसान? ट्रस्ट बनाना बहुत मुश्किल है और समय लेने वाला कार्य। हम बस बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये है, इसका क्या मतलब है? इसे बस हम फिर से पैसे निकाल रहे हैं। फिर पैसे नहीं है। हम देरी कर सकते हैं। इसके लिए 2 लाख लंबी है। ये कब तक रहा? इस बार उस समय जाऊं। हम बचपन से वयस्कता तक बढ़ने लगे। हम हर दिन ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, इसलिए आप इसे बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते। लेकिन अब खर्च करना अचानक पहले जैसा नहीं है और हर पहलू में बढ़ रहा है। खर्च हर साल लागत में इस्तेमाल किया 5000 किसी को किराए पर लेने के लिए, लेकिन अब 8000 लिए कोई नहीं आता। युवान तो क्या चाहिए, मैं करता हूं। मैंने अपनी सारी बचत खर्च कर ली है। वहां है। वित्त पोषण रुओयू। आप वास्तव में योजना नहीं करते हैं एक नई कंपनी में शामिल होने के लिए। दा की तरह मैंने आपको नहीं बताया, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। अभी तक मैं अब उससे शादी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं हूँ। 2 लोग एक साथ काम करते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? मुझे पता है, जब मैं उसे हर दिन देखता हूँ, मैं रुकना, बात करते हैं। ऐसा लगता है कि आपको हर दिन उसे देखने की जरूरत नहीं है और उसे हर दिन काम करने में मदद करें। आप नहीं जानते कि यह कौन है। आप दूसरों को निवेश खोजने में मदद करने की चिंता करते हैं और हर दिन समझौतों एक योजना लिखें। बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ देख नहीं सकता। अगर उसे मदद की जरूरत है तो उसे अनदेखा करें। क्या होगा अगर उसे हर समय मदद की जरूरत है? क्या आप समाप्त हो गए हैं? अगर तुम मुझे फिर से, मैं छोड़ दूंगा। आप छोड़ना चाहते हैं? मैं कहाँ जा सकता हूँ? मैं जा रहा हूँ एक जहाँ तुम में से कोई मुझे नहीं मिल सकता। मैं अपना वकील बनूंगा। अनिच्छुक होगा। तुम्हें जाने दो। देखो, मैं तुम्हें जाने देने के लिए क्या? अनिच्छुक हूँ। ध्यान तुम रखना। आप छोड़ने के लिए तैयार हैं तो मुझे याद न करने के लिए दोष दें। जब तक आप वापस नहीं आते, आपकी आंटी किसी और के साथ चली गई, फिर तुम मुझे पकड़ लो और रोओगे। आप समाप्त हो गए हैं। क्या आप कुछ शब्द कम कह सकते हैं? ठीक है, मैं गलत था। मैं कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है। वास्तव में एक बच्चे, बस मेरा इंतजार करो। सामने के फल पर जाता हूँ कुछ ताजा फल खरीदने के लिए। शो के लिए मेरी प्रतीक्षा करें। तुम वापस जाओ और मेरी मदद करो। आप कैसे कर रहे हैं मिंटू के साथ? हम कई बार बात कर रहे हैं। मेरी बारी है आपको एक अच्छा शब्द देने के लिए। हाँ मींदू, आप और मोरी उद्योग में विशेषज्ञ माना जाता है। हमसे ये अनुरोध बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे खेद है। हम सोच सकते हैं। फिर से सुनिश्चित करें कि मैं आपको एक स्पष्ट उत्तर। आज ठीक है, फिर आप इसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इसे बहुत देर न करें। हमें अभी भी एक उड़ान भरना है। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। मैं आपको एक जवाब दूंगा। जल्द ही। यदि हम इस अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, इसका मतलब है साइन करो। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी क्या संपत्ति यह को वह बेच नहीं रहे है हैं? जिसे आपने बुरा कहा? क्या यह सिर्फ एक जुआ समझौता नहीं है? यदि प्रदर्शन सफल होता है, हम सभी को मिल सकता है उच्च बोनस। अगर जुआ विफल हो जाता है, सबसे खराब स्थिति यह है कि हमारी पिछली पारिवारिक संपत्ति इसमें निवेश की जाएगी। आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे परवाह नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरी माँ के 200 उनकी जीवन की कमाई पैसा है। यांग जी, मेरी बात सुनो। अगर तुम साइन नहीं करते, यह तुम्हारे 200 और जो ये लाखों और कुछ बिखरे हुए निवेश वास्तव में ऐसे समय में जीवित रहने के लिए पर्याप्त नहीं है ना? लेकिन तब तक तुम्हारे 200 सब खत्म हो जाएंगे, है ना? बड़े यांग जी, मुझे पता है कि तुम चिंतित हो इस बारे में। जुआ समझौते का जोखिम उससे अधिक है। तुम सही हो। अब प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का समय है। केवल अधिक धन जीतने की संभावना बढ़ा सकता है। जुआ समझौते में मैंने भी देखा
इन 3 कंपनियों द्वारा दी गई कीमतें जुआ भाग को छोड़कर। ये अभी भी संभव है, ये सही है भाई। पेंग, क्या तुम्हें लगता है कि ये 3 लोग चेन हुशेंग द्वारा लगाए गए अंडरकवर एजेंट हैं? या फिर कियान हमें जो समझौता साइन करने के लिए मजबूर करेगा? मेरी भाभी, भाई पेंग क्या इतने मूर्ख हैं? मैं एक ही जगह पर नहीं रहूंगा। जगह 2 बार गिरी। अगर मुझे यकीन नहीं था कि सब कुछ सुरक्षित है तो मैं उनसे कभी संपर्क नहीं करता। लेकिन अगर कोई मौका नहीं है तो मेरा विश्वास करो, मैं यह कह सकता हूं, ये लोग चेन हुशेंग को यह भी नहीं चाहते कि वे जाने कि उन्होंने हमारी कंपनी में निवेश किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने निवेश किया है, वे मासूम नहीं है और वे ये भी उम्मीद नहीं करते कि हमारी कंपनी स्थिर रूप से विकसित हो सके। उनके मन में ये विचार है कि एक दिन चेन हुशेंग द्वारा अधिग्रहित किया जाए ताकि वे शेयर की कीमत में उच्च लाभ प्राप्त कर सके सबसे कम समय में। लेकिन लोग इसके बारे में क्या नहीं जान सकते? क्या आपको लगता है चेन हुशेंग एक व्यापारिक महारथी का उपनाम? बेकार है, वह बहुत प्रतिशोधी है। अगर उसे पता चलता कि किसने उसका फायदा उठाया, क्या वह इस व्यक्ति को छोड़ सकता है? उस स्थिति में उन्हें निवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सट्टा है। चाहे यह निवेश हो या सट्टा, कम से कम वे भुगतान करने को तैयार हैं और यह एक बड़ी राशि है जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है। मैं आपसे पूछता हूँ, कंपनी का क्या होगा भविष्य में अगर हम हस्ताक्षर नहीं करते? उसके साथ दाव लगाओ। यांग जी, आप वास्तव में इसके बारे में सोचिए। आप क्यों नहीं उसके साथ दाव लगाने की हिम्मत करते? क्या हमने जब कुछ नहीं था तब भी अपना रास्ता नहीं निकाला? अब हमारे पास एक ब्रांड है, अनुभव, ग्राहक और कनेक्शन। क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बॉस के पास झो यान है, ताइजेन, जियोयू और जिशान, हम सब यहाँ हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम साथ हैं, तो क्या है जिस पर हम दाव लगाने की हिम्मत नहीं कर सकते? मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक आप और हम दाव लगा देंगे उन्हें। अगर हम इसे करते हैं, हम अभी भी पैसा कमा सकते हैं। उनके पास एक पैसा है। जब तक हम साथ हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और एक दूसरे पर भरोसा करें। मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाऊंगा। आओ आओ, शर्त लगाना। ताजीन, भाई पेंगचेंग, आप इतनी जल्दी वापस क्यों आए? आपके काम अच्छा हुआ तो आप जल्दी लौट आए। भाई पेंगचेंग, मुझे एक जादुई चाल करने दो। तुम्हारे लिए, मेरे लिए एक जादुई चाल। देखो, कितना शक्तिशाली है। 1 सेकंड में एक छोटी स्कर्ट को 1 सेकंड में बदल दें। साथ ही एक छोटी स्कर्ट 1 सेकंड में शॉर्ट्स में बदल जाता है। यह एक मास्टर है, यह है। मास्टर के लिए मजा सही। मेरे कमरे में और भी बहुत कुछ है, आओ मैं तुम्हें दिखाने दो। आओ। ठीक है ठीक है, मैं यहाँ हूँ। भाई पेंगचेंग, आओ और देखो। आपने इन्हें खरीदा? आपने उन्हें कहाँ खरीदा? बस उन्हें हमारी वेबसाइट पर ऑनलाइन खरीदे। हाँ, दुकान मालिक एक लड़की है, एक बीजिंग ड्रिफ्टर और एक खूबसूरत औरत। वह आमतौर पर अपने कपड़ों को बदलना पसंद है और घर में सामान बनाते हैं। उसने ऑनलाइन स्टोर खोला और ऑनलाइन लाइव प्रसारण कर रहा है। खुद के कपड़े बेचने के लिए उसने हम एक दूसरे से बहुत परिचित हैं। बेशक मुझे अपने व्यवसाय का ध्यान रखना होगा। मैंने बहुत खरीदा है। कैसा है आपका बिजनेस? वह बस शुरू कर रही है। वह कैसे बेहतर है? तियान तियान दु झो यान। झो यान को क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? झो यान को तुमने कहा। यू पेंगचिंग ने कहा तुम सच में परेशान करने वाले हो। यह बहुत सच है। अगर यह सुविधाजनक है, मेरी मदद करो, उसे बाहर बुलाएं। मैं उससे बात करना चाहता हूँ। जब तुम कपड़ा उद्योग में दिलचस्पी लेने लगे, लेकिन तुम उस व्यक्ति के रूप में उसमें दिलचस्पी रखते हो। तुम उस व्यक्ति के रूप में उसमें दिलचस्पी रखते हो। भाई चेंग, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे जब मैं कहूँ कि वह एक बड़ी सुंदरता है। बस नए में खुश हो जाओ और बहन रोयू को छोड़ना चाहते हो। क्या तुम्हारी कल्पना इतनी समृद्ध नहीं हो सकती? मैं बस उस लड़की से बात करना चाहता हूँ और इन बेपियाव उद्यमियों के विचार सुनना चाहता हूँ। देखते हैं कि भविष्य में सहयोग का अवसर है या नहीं। मैंने सोचा तुम बनना चाहते हो वह तरह का व्यक्ति जो बहन रोयू अक्सर कहती है। मैं ने कहा है कि पुरुष बुरे हो जाते हैं जब उनके पास पैसा होता है। अब तुम करोड़पति माने जाते हो। तुम करोड़पति हो। बिल्कुल, मुझे बहन रोयू के लिए तुम पर नजर रखनी होगी। करोड़पति होने में क्या गलत है? मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर दुनिया की सभी सुंदरियां तुम्हारे भाई के सामने खड़ी हो जाए, मैं तुम पर नजर नहीं डाल सकता। बहन रोयू ही एकमात्र है मेरी नजरों में। इतना घिनौना मेरे लिए। वापस जाओ और उसका विजय तुम्हें भेज दो। बात करो उससे खुद। स्थिति अच्छी नहीं है। ये अच्छी नहीं है। क्यों? तुम यहाँ हो। हम जल्दी में है। क्या हुआ? के
मालिक ने कहा कि वो हमें बताना चाहता है। तोड़ना। अनुबंध? हमारे पास अनुबंध क्यों है? सिर्फ इसलिए कि वो मालिक है। उन्होंने कहा कितना मुआवजा दिया जाना चाहिए अनुबंध की शर्तों के अनुसार। हमें बाहर जाने दो। तुरंत? यह कैसे संभव है? हमें आगे बढ़ना है। उन्होंने पहले ही किराए पर लिया है। कौन इसे किराए पर दे रहा है? मेरे किराया। लिए। वाह, पर्यावरण अच्छा है। यह कौन है? योंग्स इलेक्ट्रिक योंग्स यहाँ। जी हाँ, बहुत अच्छा है। यहाँ वे क्या करते हैं? वे मुझे क्यों मार रहे हैं? मेरे घर से। तुम जिक्यू वरिष्ठ यू। मुझे खेद है, मैं अंधा हूं। मैं अपने बड़े घर की प्रशंसा करना चाहता हूं। ये घर बड़ा और उज्जवल है। मैं एक सुअर उठा सकते हैं, एक बतख, एक कुत्ता, जो भी हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं तुम? बस इतनी सी रोशनी है। मैं गहरी लगती है योंगजी। इतनी रोशनी है बड़े भाई में। मैंने देखा और देखा तो मैं स्विच चालू हो गया। ठीक है, ठीक। हमारा सर्वर अभी भी खुला है। यांग जी, शांत हो जाओ। क्यों नहीं? नहीं, इससे बड़ा नहीं। कितना बड़ा है? जारी रखना। देखना चाहता हूं आप और क्या कर सकते हैं। अगला। चिंता मत करो श्री यू, अच्छा प्रदर्शन के लिए देर होने से नहीं डरता। हम कहां जा रहे हैं? चरण के लिए सेट करें, बाद में असली नाटक। आओ इसे इस तरह। मैं अब इस घर का किराया, क्या आप इसे स्वयं करना चाहते हैं या मेरे भाई? योंगजी, इन चीजों को रखें। बड़े भाई के घर में मेरे द्वारा सब कुछ तोड़ दिया अगर गया है। आप हिम्मत से उठो। मत आना। आपका क्या मतलब है? मैंने नहीं किया। पिछली बार के लिए पर्याप्त हो जाओ। ऐसा लगता है कि मुझे हल्के से पीटा गया था। ठीक है, समय मैं पैक करता हूं। के लोग और चीजें एक साथ, इसे बंद करो। मैं आपको चेतावनी देता हूँ। टाइजिन। जल्दी करो और मुझे दे दो। बाहर निकल, या तो मैं तुम्हारे लिए अशिष्ट हो जाऊंगा। छोटी बहन, अगर आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? बहुत वास्तविक है। आप क्या चाहते हैं? इतनी गंभीर। आप क्या चाहते हैं? हम ऐसा क्यों नहीं करना चाहते? मैंने वास्तव में उम्मीद नहीं की। तुम आ जाओ। यह एक पैसे निकालने की चाल, कैलोड्रोम के नीचे से। जब से आप इस जगह को किराए पर ले सकते, इसे स्वीकार करें, लेकिन आपको हमें घूमने के लिए समय देना होगा। 3 घंटे। 3 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे। मैं 3 घंटे में घर ले जाऊंगा। यदि आप वास्तव में वादा करते हैं तो बकवास मत करो। जब वे युवा होते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि सर्वर बंद हो जाए, बंद करो। अभी गेट बंद करो। बिल्कुल सही है। यह बहुत अच्छा है। क्या तुम्हें पता है कि ये जिक्यू यहाँ क्यों आया? क्या वह हमें घरहीन बनाने आया है? मुझे लगता है कि वह हमारे ऊपर निशाना साध रहा है।
सर्वर के लिए है। मेरा अनुमान है कि जैसे ही हमारा सर्वर रुकेगा वह निश्चित रूप से फैलाएगा कि हम जारी नहीं रख सकते। इससे कंपनी की प्रतिष्ठा खराब होगी और विज्ञापनदाताओं और साझेदारों का हमारे प्रति भरोसा कम तो होगा। अब हम क्या करें? बढ़िया से बढ़िया। मैंने अभी ये झिक्कियों को एक ग्रुप के साथ देखा। जब टीम के सदस्य चले गए तब क्या हुआ? हमें फिर से चलना होगा। यांगजी कृपया मत जाओ, ये मुझे चक्कर आ जाएगा। अगर मैं नहीं जाता तो मेरा सिर फट जाएगा। बॉस चेन हुशेन का बेटा है। तुम किस दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो? सोचो, ये झिक्कियों ने उसे कंपनी में कितना गाली दी। अगर चेन हुशेन को पता चला, उसे उसकी खाल उधेड़नी पड़ेगी। हो सकता है कि चेन हुशेन को उस समय पता नहीं था कि बॉस उसका बेटा है। क्या आप लोग उसे बॉस बुलाने से रुक सकते हो? क्या वह बॉस बनने के लायक नहीं है? शायद उसके मन में कुछ मुश्किलें हैं। उसे क्या मुश्किल हो सकती है? क्या तुमने उसे नहीं सुना? मुझे अभी बहुत खुशी है। ऐसी खुशी थी कि जब हम घमंड में थे, हम एक अमीर परिवार में शामिल हो गए। अब मैं अपने आप पर बहुत गर्व महसूस करता हूँ। वैसे भी मुझे विश्वास नहीं है कि बॉस को इतनी आसानी से जीता जा सकता है। यांगजी, तुम उसे कहाँ ढूंढने जा रहे हो? मुझे इस मामले का समझ नहीं आता। इस जीवन में मुझे आराम नहीं है। यांगजी, तुम उसे रोकने का प्रयास क्यों नहीं करते? क्लिक करो। मुझे उसे रोकना है। क्या मैं उसे रोक सकता हूँ? दादा, यांग जी क्या? यांग जी को क्या हुआ? मैंने यांग जी को गुस्से में बाहर भागते देखा और चाहे मैं कितना भी चिल्लाऊं, वह पीछे मुड़कर नहीं तुम देखा। वापस आ गए। बात ऐसी है। क्या हो रहा है? भाई ताई, जेन पेंग यू, क्या? हुआ? तुम जानोगे। यह क्या है जब तुम इसे देखोगे? जियो यू, तुम भी क्यों जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? यू को देखो। पेंग यू और उसे मूर्ख न बनने के लिए कहो। मैं जाऊंगा। अगर मैं तरीका सोचो, इससे बाहर निकालने में मदद कर सकता हूँ। नहीं बड़े भाई, तुम यहाँ लंबे समय से पी रहे हो। तुमने कहा मैंने आखिरकार तुम्हें मुझसे बात करने के लिए। क्या लगभग मर रहा हूँ। ये शराब अच्छी है। एक गिलास। मैं नहीं चाहता। तुम्हें वो सब कुछ बता दिया जो मुझे कहना चाहिए था। कॉन्फ्रेंस रूम में पीने के बारे में जो मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं नहीं कहूंगा। इसलिए तुम आज कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा। तुम यहाँ हो, क्यों ना हम दोनों शांति से एक पेले? मैं अभी पीने के मूड में नहीं हूं। क्या तुम समझते हो? मैं कीटनाशक पीता हूं। बॉस, मैं मानता हूं कि हमारे और दादा के बीच कुछ विवाद थे, लेकिन वे चीजें बीत चुकी हैं और आगे बढ़ चुकी हैं। हम पिछले साल काफी अच्छे नहीं थे। आज इलाज किया जा रहा है। कल मैं उन्हें। हम अभी भी एक दूसरे के साथ खुश हैं, पहले की तरह मिलकर संघर्ष को। कैसे करें? अचानक एक अमीर पिता कौन नहीं जानता उसका अंतिम नाम? यांग जिनवे। मैं तुम्हें एक भाई की तरह इस चाय को अपने साथ पिए, कृपया मत। मेरी निचली पंक्ति को चुनौती दे बार बार। यदि आप अभी भी मुझे मालिक मानते हैं, इस चाय को आज आराम से और फिर तुम लौट जाओ। भले ही हम जुआ समझौते को खो देते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वे आपके प्रति उदार हैं। अपना 200,000 वापस ले। युआन, इतना जितना हो सके ये सबसे बड़ी छूट है जो मैं कर सकता हूं। पेंग के लिए वे मुझे बहुत धोखा दिया। वर्षों में इस स्थिति में समाप्त माना जाता है। अपमान उसके लिए। उसे अकेला छोड़ दो। हमारे भाई होली वास्तव में चाहते हैं पीने के लिए एक अंधेरा रास्ता है। मत कहो कि यह बहुत बड़ा है।
मैं अब स्वीकार नहीं करता। तुमने मुझे असफल किया। मैं तुम्हें अपने भाई और मेरे मालिक की तरह इतने सालों से, मैं सचमुच अंधा हूं। मेरे कुत्ते की आंखें, उन्होंने एक गलती की। आप एक भेड़िया कुतिया है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस इसका इलाज करें। जैसे मैंने इसे पहले ही जला दिया। अब से मैं अजीजी में टूट जाऊंगा। तुम्हारे साथ ली टिंगफे। मैं आपका अमीर आदमी बन जाऊंगा। मैं गलत किया गया है। यदि आप एक मुकुट पहनना चाहते हैं तो आपको इसका वजन उठाना होगा। यदि आप जीतना चाहते हैं तो आपको खोना होगा। ठीक है। तुम मेरा बेटा होने के लिए अच्छा है ज़ैन हुसैन। आपको विश्वास करना होगा कि मैं अपमान का भुगतान करें 100 बार। अंतिम विजेता हमें होना चाहिए। पर मैं अभी भी चिंतित हूं। मेरे और अन्य लोगों के बारे में चिंतित हूं। आखिरकार वे अपने हाथों में वजन रखते हैं। यदि इस पल में उनके साथ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखता। व्यवस्था के बाद शेयर धारकों की अगली बैठक, मैं एमएचआई बो और अन्य लोगों से पूछूंगा अपने सभी शेयर को आपके पास ट्रांसफर करें। उस समय आप कंपनी के सबसे बड़े शेयर धारक होंगे। आप अंतिम कहते हैं, इस कंपनी, हमारे पिता, और बेटे के यू पेंग्यू मैं हूं प्रायश्चित। और अब मैंने कंपनी का नियंत्रण खो दिया है। मैं एक वापसी करना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि वो सूरज की तरह है? मैं चाहता हूं पिता और पुत्र। ए महान। सफलता। क्या तुम प्यासा हो? पिताजी, मैं आपको एक गिलास पानी देता हूं। आओ थोड़ा पानी पिए। कुछ पीना, कुछ समय के लिए। आना। यहां जब आप बच्चे थे तो सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अब नई पैकेजिंग में है। उनकी कोशिश करें एक पल में। पिता पीठ, आपके लिए सेब। अपनी बेटी के लिए एक सेब पिए। शियाओयू, ये पहली बार है जब आप अपने पिता के पास आते हैं। तुम मेरे पास आओ और चार्ज। अपने खाते में कितना? क्या आप अभी भी पैसे कमा सकते हैं? क्या बात है, मुझे पैसे चाहिए। कितने? 10 लाख। तुम? इतना पैसा चाहिए? बस इसे अकेला छोड़ दें। अब तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास 10 मिलियन है, क्या वह यू पेंग्यू नाम का लड़का, फिर से, क्या तुम परेशानी में हो? पिता जानता है कि तुम उसे छोड़ नहीं सकते। ये मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मैं केवल खुद को दोष दे सकता हूं। मैंने सोचा था कि तुम्हारी और तुम्हारी मां की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया और पैसे कमाने के लिए मेहनत की। पैसे, मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैंने यह पाया है कि जिंदगी की सबसे कीमती चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ये व्यक्ति, कई सच्चाइयां हैं जो तुम कभी नहीं समझोगे अगर उन्हें अनुभव नहीं किया। जब तुम समझ जाओगे तो पाओगे कि चीजें पहले ही बदल चुकी है। शियाओयू,
पिता के बाल सालों में बहुत सफेद हो गए और उनका शरीर पहले जैसा नहीं है। जब भी देर रात होती है, वो हमेशा अतीत के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं। जब तुम छोटे थे तो मैं तुम्हें अपने सिर पर उठाता था और रात को सोने के बारे में सोचते हैं। हर बार तुम्हारी मां को गले लगाने का एहसास। कभी कभी जब मैं दूसरे लोगों के बच्चों को पिता कहते हुए देखता हूं, मैं बस सोचता हूं, काश एक दिन तुम मुझे फिर से पिता कह सको, पहले जब तुम्हारी मां यहां थी। वो हमेशा तुम्हारी तरह महसूस करती थी। तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम दोनों के लिए सेब छीलूं। मैंने कहा, सेब छीलना ये आदमियों का काम नहीं है। मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं है। दशकों बीत गए हैं। अब मेरे पास सेब छीलने का समय है। लेकिन तुम खाने से मना कर रहे हो। तुम्हारी मां अब खा नहीं सकती। छियाओ यू, तुम उस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। हर बार जब पापा तुम्हें याद करते हैं, सालों से वे कार्ड में 10,000 युआन डालते हैं। पापा ने तुम्हारे बारे में उतने साल सोचा है और उतने साल डाला है जितना संभव हो सकता है। ये बस जितना चाहो उतना ले लो। तुम जो चाहो कर सकते हो। पासवर्ड है तुम्हारा और तुम्हारी मां का जन्मदिन। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ। तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हें कैसे ढूंढ सकता हूँ? मुझे मैं कुछ करना अभी है। अपने पापा के पास से आया हूँ। तुमने उन्हें क्या कहा? तुमने आखिरकार उन्हें पापा कहा। तुम यहाँ सिर्फ मेरे पीछे आए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मेरे पापा। मैं उनसे बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हारे पापा को कुछ हुआ है? तुम्हारा क्या मतलब है? यह देखो। उसके पिता ने चेन हुशेंग से पैसे लिए। चेन हुशेंग ने कंपनी में ताइजेन के लिए एक पद व्यवस्थित किया, लेकिन ताइजेन हमेशा काम पर नहीं जाता था, लेकिन उसे लाखों का वेतन मिलता था।
बाद में जब अंकल चेन को पता चला कि उन्हें टास्क फोर्स द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, उन्होंने पैसे को कार्ड में डाला और एक लिफाफे में रखा और एक और पत्र को कवर के रूप में इस्तेमाल किया। जब तुम मुसीबत में थे, तुमने मुझे यह पत्र दिया। बाद में जब ताइजेन ने देखा कि मैं मुसीबत में और मुझे यह पत्र दिया, तुमने इसमें छुपा रहस्य खोज लिया। क्योंकि तुमने पहले ही समझ लिया है, तुम अभी भी क्यों घूम रहे हो, वह इस श्रेणी में आता है। यह छुपा हुआ रिश्वत है। तुम्हें इन चीजों को तुरंत सौंप देना चाहिए। क्या ये चीजें ताइजिन ने तुम्हें स्वेच्छा से दी हैं? तुम जानते हो ताइजेन ने मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि वह नहीं चाहता एक और गलती करने के लिए पिता नहीं चाहता था कि पिता को चोट न लगे। अब मैं वास्तव में भ्रमित हूं और मैं बहुत भ्रमित हूं। किसके बारे में है? लंबे समय तक रोया, अकेले कमरे में जाना चाहते थे। कोई फर्क नहीं। कौन है बहुत साहस लेता है ऐसा करने के लिए, क्योंकि इन चीजों की बहुत संभावना है। पिता ने सजा को बढ़ा दिया। मैंने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी इस तरह का निर्णय लेने के लिए। ताइजेन ने कहा कि अगर शेंग हशेंग इसके लिए जेल जा सकते हैं, यह हमारे लिए एक सहायक माना जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि चेनी हशेंग को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, भले ही हम उसे। लेकिन आप और जुआ समझौता निवेशक द्वारा हस्ताक्षर अभी भी कोई असर नहीं है। समय आने पर भी हम खो देंगे। मैंने उसे यह सब बताया। लेकिन अब मेरे लिए सबसे दुखद बात यह है कि इस बार वह हमारे बारे में सोच रही है। तब यदि मैं तुम्हें 10 लाख, क्या आप इस स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं? बहुत देर हो चुकी है। कल जुआ समझौते की अंतिम तारीख है। यहाँ तक कि अगर आपको 10 मिलियन का अनुबंध मिलता है, इसे केवल अगली तिमाही में गिना जा सकता है। क्या अभी भी एक दिन बाकी है? आप एक तरह से नहीं सोच सकते। उदाहरण के लिए आप उस तारीख को बदल सकते हैं। समझौता आगे। यह आपकी शैली की तरह नहीं है। क्या आप अभी भी बेकार चीजों के बारे में बात कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि हमारी कंपनी दिवालिया हो जाए और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं आपको 10 मिलियन पैसे देता हूं। क्या आप चाहते हैं मुझे 10 मिलियन पैसे दें? कहाँ हुआ? क्या आप 10 मिलियन हैं? जाओ और अपने पिता से 10 मिलियन के लिए पूछें। शियाओयू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे लिए ऐसा करेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए तुम ठीक हो। लेकिन भले ही आप मुझे 10 मिलियन दे दो, मैं नहीं लेता। कब तक करें? आप अभी भी अपने आत्मसम्मान की परवाह करते हैं। इसका आत्मसम्मान से कोई लेना देना नहीं है। भले ही मैं एक ही जगह पर 2 बार गिर, मेरी खुद की समस्या आप स्वीकार करते हैं, शर्त और हार स्वीकार करें। दूसरों के बारे में क्या? ताइजिन, झो, यान और यांग जी, आपने बहुत कुछ दिया है। आप सिर्फ दूसरों को आग में नहीं डाल सकते अपने आत्मसम्मान के कारण और आपके सिद्धांत। आपने हस्ताक्षर किया। आपने पहली बार हस्ताक्षर कब किए? जब वे हमने पहले से ही जुआ जानते थे। समझौता किया, जिसने आज की स्थिति को जन्म दिया। मानसिक रूप से तैयार हैं। पेंग यू, मुझे अब आपकी परवाह नहीं है। आपने क्या कहा? ली तेंगफेई चेन हशेंग का बेटा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्यों। अगर ऐसा होता है तो आगे क्या होता है कि आप नहीं सोचते से अधिक कैसे मदद करें, कंपनी को कैसे बचाएं? बेशक मैंने इसके बारे में सोचा। मैंने अपने पिता से भी उसके लिए प्रार्थना की। पता चला कि वह भाग्यशाली है। इस बड़े भाई ने इसकी सराहना नहीं की। आप क्यों हंस रहे हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी। क्या आप अपने पिता के लिए भीख मांगते हैं? क्या दोनों के चेहरे खुश हैं? मैं आपको गंभीर मामलों के बारे में बात कर रहा हूं। क्या आप कृपया बात करना बंद कर सकते हैं? अन्य बातों के बारे में? ली तेंगफेई और यू ऐसी परेशानी में, कंपनी इतनी परेशानी में है। क्या आपके पास अभी से मर रहा हूँ? मैं यहाँ एक मजाक बनाने के मूड में हूँ। मैं गलत हूँ। मैं बस आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं हूँ। मुझे डर लगता है, लेकिन मैं हूँ और दूसरों की ओर मुड़ी। जाहिर है मैं अपने मामलों की चिंता तुम बात न करने पर जोर दें इसके बारे में। आप इतने क्रूर होने में मदद नहीं कर सकते। रूही, बस मेरी बात सुनो। हम सब की तुलना में भगवान आपके लिए पर्याप्त है। अपने को देखो, आकृति, उपस्थिति, करियर,
और प्रतिभा। आपके पास कुछ भी नहीं है। आपका परिवार अमीर है और मुझे तुम्हारी पसंद है, यहाँ तक कि ली टेंगफेई आपके लिए एक क्रश है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ली टिंगफेई ने मुझ पर क्रश है। मैंने आपको बताया। ठीक है। वैसे भी आपको एक दिन पता होना चाहिए, तब मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। यह ली टेंगफेई, वह हमेशा आपको पसंद करता है। उन्होंने यांगजी से कहा कि यांगजी का एक बड़ा मुंह है। मैं मामले को छिपा नहीं सकता था। कुछ खाने के बाद मैंने सब कुछ समझाया, तो आप पहले से ही फिर जानते तुमने थे। मुझे क्यों नहीं बताया? लिट्सी आपको नहीं बताएगा। वह आपको नहीं बताएगा। क्या आप अगर वह मेरे आपको नहीं सबसे बताता है, अच्छे तो आप दोस्त मुझे नहीं हैं? बताएंगे। बेशक वह आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। आप देखते हैं, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह आपको पसंद करता है। यह उसकी स्वतंत्रता है। उसने आपको चोट पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया। बुरी बात नहीं है। ठीक है, यह अभी भी गलत है। अगर ली टिंगफेई मुझे पसंद है, कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। क्या आपने नोटिस किया कि यांग जी आपके साथ मजाक कर रहे थे? यह या तो सच है, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा कि आपने यह नहीं देखा। ली टेंगफेई के कारण आप देखते हैं, लोग नहीं कहते हैं। वे मजबूत और तोड़ने में आसान हैं, लेकिन नरम और अप्रभावित हैं। तो क्या होगा अगर यह दा के साथ काम नहीं करता है? जो चुप रहा। तुम सबसे बड़ा मौका है। रूही, आप महसूस नहीं करते? अब बहुत खुश। मैं। यह एक आपदा है। आप कहाँ हैं? जा रहे हैं? मैं ले जाऊंगा और स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। इसे फिसलने न दें। वाह, लाओ वांग, आपने इस दृश्य को खूबसूरती से निभाया है। सर जी, कृपया मुझे कुछ श्रेय दो। विवरण के लिए श्री जी ने मुझे पूरा करने के लिए कहा। यह सच है कि एक बाघ के पिता का कोई बेटा नहीं है। मैं एक आदमी हूं जो अपनी बात और आपका हिस्सा कम नहीं होगा। धन्यवाद श्री सी। टेंगफेई, श्री चेन, इस बार आपने वास्तव में मुझे निराश नहीं किया। आपको खेलना है। अगला गीत 10 चेहरे करना। नहीं, चिंता ये है। शियाओयू, अंदर जा रहा हूं और आपको युवा लोगों की बातचीत को परेशान नहीं करेगा। सुशी, तुम यहां क्यों हो? अंदर आते हैं। बैठ जाओ। आप इस तरह क्यों दिखते हैं? मुझे देखो। क्या आप भी नहीं चाहते हैं पेंग्यू और यहां आकर मुझे ठगा? किसी पहले से ही आपको डांटा है। ऐसा लगता है कि मैं केवल वही नहीं हूँ जो यू पेंग्यू के लिए खड़ा होना चाहता हूँ। अगर मुझे डांटा आप बेहतर महसूस कर सकते हैं तो बस मुझे ही। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं। मैं कभी नहीं बदलेगी। मेरा मन, चिंता मत करो। मैंने कभी नहीं सोचा आपको अपना मन बदलने दें। मैं यहाँ आया क्योंकि मैंने कुछ सुना। शिशियान ने कहा कि आप हमेशा मुझे पसंद करते हैं। मैं मूल रूप से कोई जरूरत नहीं। आपको व्यक्तिगत रूप से बताने के लिए। वास्तव में हम जानते हैं, जब से हम स्नातक होते हैं, ईमानदार होने के लिए आप हैं आदर्श साथी। ज्यादातर लड़कियों के दिमाग में तुम ऊंचे हो, बुद्धिमान, सुंदर और कोमल। आप ज्यादातर पुरुषों के पास है और आप बस कुछ ही लोगों के पास है। तुम इतने अच्छे हो व्यक्ति, लेकिन मैंने कभी नहीं दोस्ती से परे तुम्हारे बारे में। जानिए क्यों? तुम जाने क्योंकि यू पेंग्यू खुद की वजह से। तुम मुझे कभी भी देखना असंभव है। तुम मैं तुम्हारी तरह देखता हूँ। एक चेहरा, मैं गहरे सागर से भी डरता हूँ। पता नहीं किस तरह का दिल। आप अपनी ऊंची उपस्थिति में हैं। मुझे नहीं पता कि आपके पास किस तरह की गणना है। अपने समझदार दिमाग में मुझे नहीं पता और क्या छिपा है आपकी सुंदरता और विनम्रता के तहत। आज हम सभी ने देखा है कि आप एक छोटी सी दिल को आपकी ऊंची उपस्थिति में, आपके समझदार दिमाग, हितों और साजिशों से भरा हुआ है।
आपकी विनम्रता और सुंदरता की तरह है। फॉर कोरिन क्विल्स, जो लोग आपके साथ रहते हैं शांति से रह सकते हैं, लेकिन जो विरोध करते हैं आप शांति से रह सकते हैं। आप उसे बार बार आदमी करने के लिए। शियाओयू, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। आपके भाई आप पर बहुत विश्वास करते हैं। इतनी मदद की अपने सबसे कठिन समय में, लेकिन उन्हें बदले में क्या मिला? विश्वासघात के बदले आपने अपने भाई को धोखा दिया, तेरी शपथ को, और उन सभी को धोखा दिया जो आपसे उम्मीद थी। जैसे आप विश्वास के लायक नहीं हैं, आप भाई होने के लायक नहीं हैं। मैं आज यहाँ हूँ तुम्हारा मन बदलने के लिए, मनाने के लिए नहीं, नहीं तुम्हें बताने के लिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मेरे और यू पेंग्यू के लिए। अब से हम तुम जैसे दोस्त नहीं रखेंगे। अपना ख्याल रखना। तुम वाकई लॉ स्कूल के एक प्रतिभाशाली छात्र हो। ये शब्द मुझे भी भावुक कर दिया। ये दुख की बात है कि औरतें औरतें होती हैं और वे कभी समझ नहीं पाएंगी जीत, विजय और सफलता। यही वो चीज है जो पुरुष सबसे ज्यादा चाहते हैं। प्यार कैसे तुलना कर सकता है डोपामाइन स्राव की ऊंचाई से जो दुनिया पर हावी है। चलो बच्चों के प्यार को एक तरफ रख दें और अपनी सारी ऊर्जा कल की शेयरधारकों की बैठक पर केंद्रित करें। कल वित्तीय रिपोर्ट जारी की जाएगी। हम एक गतिरोध में फंस गए हैं। अगर मेरे भाई के पास कल से पैसे नहीं होंगे तो मैं तुम्हें टेपनियाकी नहीं खिला सकता और तुम्हें आइसक्रीम नहीं खरीद सकता। क्या तुम अभी भी मेरे साथ रहना चाहोगी? भले ही तुम्हारे पास कुछ न हो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ रहूंगी। यांग जिनवेई, जीवन भर के लिए मैं टेपनियाकी या आइसक्रीम नहीं छोड़ सकती, और मैं तुम्हारा खाने का फैसला कर चुकी हूं। इसलिए कल तुम्हें केवल जीतना होगा और हारना नहीं, भले ही मेरे पास कुछ न हो। मेरे पास अभी भी तुम हो। मैं फिर से शुरू कर सकता हूं। जीशान, मैं निश्चित रूप से पैसे कमाने की कोशिश करूंगा तुम्हें जीवन भर के लिए सपोर्ट करने के लिए। मुझे विश्वास है कि वह निश्चित रूप से इससे उबर जाएगा। ये काफी जल्दी आ गया। ऐसा लगता है कि उसने असफलता की बात स्वीकार कर ली है। क्या श्रीली, शुरू कर सकते हैं? सभी लोग, हमने एक साल पहले जो जुआ समझा, पिछले साल की दूसरी छमाही में होगी कंपनी, और इस साल की पहली छमाही में वित्तीय प्रदर्शन सजा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। लेखा फर्म
सुना है कि जारी किया गया है। सर जी, तुम इसे भी प्राप्त करना चाहिए। क्यों तुम नहीं इसे निकाल ले सभी की आंखें खोलने के लिए? चिंता मत करो। जबकि आप हार जाते हैं, लेकिन हम आपको दोपहर के भोजन के लिए इलाज कर सकते हैं। हाँ मरू, बेटी को हमेशा अपने माता पिता से मिलना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? गलत है। क्यों किया? चौथी तिमाही में लाभ, अचानक इतनी वृद्धि। क्या हमने एक बड़ा ग्राहक खो दिया? वार्षिक वृद्धि दर 1 मिलियन है। और क्या किया? आप चौथी तिमाही में करते हैं। यू पेंग्यू, आपने कुछ भी किया इस पर? रिपोर्ट की प्रामाणिकता के बारे में आप जा सकते हैं जांच करने के लिए लेखा फर्म। श्री गाओ पीफू, लंबे समय से सभी, क्या आपने कभी सोचा है? क्या मैं गोवा समूह गाओ शेंगेली का बेटा वो है? आपने ये व्यवसाय कब शुरू किया? तुम मुझसे पूछना चाहते हो? जब मैंने शुरू किया इस व्यवसाय को। सही, इसे बहुत पहले शुरू करना होगा। इसका क्या मतलब है? जब आप कंपनी से पैसे उधार लेते हैं और अब मैं तुम्हें वापस दे रहा हूं। मैंने नहीं कहा कि मैं जा रहा हूं। आप नहीं जानते कैसे? आप चिंतित हैं कि आप चेन को हरा सकते हैं। तुम पीछे क्यों नहीं हटते गाओ पेफू? तुम मुझे बहुत कम आंकते हो। मैं बस अपने लिए एक रास्ता छोड़ना चाहता हूँ। यह वह जगह है जहाँ तुम गिरे थे। तुम्हें यहाँ भविष्य में होना चाहिए। उठो और बड़े बनो। मैंने सुना है कि कंपनी का संचालन हाल ही में बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ हूँ। मैंने सुना है कि तुमने कार बेच दी। क्या तुम्हें मदद चाहिए? अपना काम करो। मैंने तुम्हारे लिए 20% शेयर रिजर्व कर रखे हैं। तुमने मुझे पैसे दे दिए हैं और ये जगह हमेशा तुम्हारी शरण स्थली रहेगी। उस समय मेरे पिता एक स्क्रैप रिसाइकलर के रूप में शुरुआत की थी। भले ही उन्होंने अपने कनेक्शन खो दिए, फिर भी उन्होंने मुझे बहुत सारी पुरानी किताबें छोड़ी हैं, जिन्हें एक प्रकार का स्क्रैप माना जाता है। इसलिए मैंने अचानक ये करने का फैसला किया। इस कोशिश के बाद चेन लाओ, गाओ पेफू, यू पेंगयू और अन्य लोगों के साथ क्यों जुड़ गए? वे कट्टर दुश्मन। क्या वे हमसे नाराज होंगे? वे मर रहे हैं। मत भूलो कि हमारे पास अभी भी डबल इंश्योरेंस है। बस एक बिगड़ल बेटे गाओ पेफू पर भरोसा करो, चाहे कुछ भी हो। अगर उसके पिता गाओ शेंगली यहां हो तो भी मैं इस खेल में नहीं हारूंगा। भले ही ये एक अपेक्षाकृत सफल प्रोजेक्ट लगता हो, फिर भी ये बहुत जल्दी है पूंजी के सुरक्षित रूप से बाहर निकलने और
वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए। ये होरोस्कोप अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। इसके अलावा मुझे ये मत बताओ कि ये वो जगह है जहां से तुम्हारा 10 लाख का मुनाफा आया है। बिल्कुल नहीं। भले ही हम एक सन की अकाउंटिंग फर्म हो, हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसी बेवकूफी भरी गलती, यह बहुत सच है। ईमानदारी से कहूं हमें भी एक ऑनलाइन कपड़ों की दुकान पसंद आई। हमने नकद खरीद और विज्ञापन विनिमय के माध्यम से दूसरे पक्ष के 49% हिस्सेदारी प्राप्त की। इसी समय हमने उचित समय पर भौतिक दुकान फ्रेंचाइजी मॉडल भी जोड़ा। ईमानदारी से कहूं तो प्रभाव बहुत अच्छा था। इसलिए चौथी तिमाही का मुख्य लाभ इसी से आया। प्रत्येक ऑनलाइन स्टोर के लिए फ्रेंचाइजी शुल्क का उद्यमियों की सहायता के लिए लेकिन अधिकांश उद्यमियों के लिए उन्हें जो चाहिए वह है थोड़ी सी पूंजी और एक मंच जहां वे पूरी तरह से खुद को व्यक्त कर सकें। हमारे पास ऐसा मंच है उनके साथ बढ़ने के लिए और उन्हें सफल होने में मदद करने के लिए। इसी समय हम भी संबंधित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्या यह बहुत बढ़िया नहीं है? वास्तव में हमारे पास ऐसा मंच है जो उनकी सहायता कर सकता है और सफल हो सकता है। मेरे द्वारा दिए गए उदाहरण यही कंपनी की भविष्य की व्यापारिक दिशा और लाभ मॉडल है। ईमानदारी से कहूं तो बाद में कंपनी के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तीसरा प्रोजेक्ट एक व्यापारी लंच एक्सप्रेस डिलीवरी प्रोजेक्ट है और चौथा प्रोजेक्ट एक साझा संगीत वाद्य प्रोजेक्ट है। ऐसे ही हमारे पास बहुत से प्रोजेक्ट हैं और मेरे पास हर कारण है विश्वास करने का। निकट भविष्य में इस तरह के लाभ मॉडल द्वारा लाए गए लाभ आपको पूरी तरह से संतुष्ट करेंगे। मिस्टर यू, निजी तौर पर मेरे लिए मैं आपके ज्ञान और क्षमता पर विश्वास करता हूं और इस समय मैं आपकी तारीफ करता हूं। लड़ने की हिम्मत और क्षमता। मिस्टर यू, आपने इस बार गलत प्रतिद्वंदी चुना है। माफ कीजिए। मैंने फैसला किया है, अब से मैं अपने सारे शेयर श्रीली तेंगफेई को ट्रांसफर कर दूंगा। श्रीली भी ट्रांसफर करेंगे। अब से श्री ली के पास कंपनी के 100% शेयर होंगे। कंपनी के आर्टिकल एसोसिएशन के अनुसार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन सबसे ज्यादा शेयर वाला शेयर होल्डर होगा। श्री यू, आपने पद छोड़ दिया है। अब से श्री ली का कंपनी में आखिरी फैसला होगा। तुम बदमाश, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? छोटी लड़की, इसे बिजनेस कहते हैं। तुम्हारे छोटे मोटे खेल नहीं। बच्चे मिट्टी से घर बनाते हैं, वो भी श्रीली से। बड़े हैं, तुम कुछ क्यों नहीं बोलते?
चूंकि मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूं और हम शेयर होल्डर्स मीटिंग कर रहे हैं, मेरा पहला फैसला है तुम्हें बाहर जाने के लिए कहना। श्रीली, तुमने क्या कहा? हमें बाहर जाने के लिए? क्या मैंने साफ नहीं कहा? तो मैं इसे दोबारा दोहराता हूं, कृपया बाहर जाओ। ये हमारी जगह है, हमें बाहर क्यों जाना चाहिए? क्या तुम तीनों ने अभी श्रीली को इक्विटी ट्रांसफर नहीं की? हम अभी शेयर होल्डर्स मीटिंग कर रहे हैं। चूंकि तुम नहीं हो, ऑफ कोर्स यह जरूरी है कि शेयर होल्डर्स इसे टालें। लेकिन चिंता मत करो, हम आज के वेन्यू का खर्च उठाएंगे। ली तेंगफेई, तुम बदमाश, तुम क्या कर रहे हो? श्री चेन ने पहले ऐसा नहीं कहा था। श्री चेन को मत बुलाओ। मैंने तुम्हें कैसे बताया? मुझे कैसे पता? मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये है ली तेंगफेई और यू पिंगयू। ठीक है, बहुत अच्छा। आप मुझे क्या बता सकते हैं? नहीं, ये आप नहीं है। आप किसे ढूंढ रहे हैं? हुशेंग कौन है? सब लोग कृपया कृपया आश्वस्त रहें, मैं समय पर पैसा ट्रांसफर कर दूंगा आपके खाते में समझौते के अनुसार। है ना? क्या स्थिति है? आप और बॉस ऐसे कैसे गा सकते हैं? क्या आप मुझ पर पहले की तरह विश्वास करेंगे? पहले की तरह? चेन हुशेंग मेरे जैविक पिता है। बॉस, क्या आप मजाक कर रहे हैं? फिर हम आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हम कैसे लड़ेंगे? वो आपके पिता हैं। लेकिन वह मेरे पिता बनने के लायक नहीं है। आप आगे क्या करने वाले हैं? संक्षेप में, मैं उन्हें मान्यता नहीं दूंगा। इसके अलावा वह हमारी कंपनी को नष्ट करने के तरीके ढूंढेगा और यहां तक कि मेरे साथ उनके रक्त संबंध का फायदा उठाएगा। उनके चरित्र और कार्यशैली के साथ वह यह कर सकता है। क्या आप जानना नहीं चाहते कि मैंने आपको क्यों नहीं मान्यता दी? वो चाहता है कि मैं आपको एक क्लाइंट से मिलवाऊं। मुझे एक क्लाइंट से मिलवाओ। ये है शीहे इंटरनेशनल के मिस्टर वांग। आइए मिस्टर वांग, कृपया पहले जाकर देखें। महत्वपूर्ण समय में मैं इस क्लाइंट के साथ मिलकर पक्ष बदलूंगा और आपको एक झटका दूंगा। आप कैसे कह सकते हैं कि आप सहमत हो गए और आत्मसमर्पण का प्रमाण पत्र जमा नहीं किया? आप उनके ट्रम्प कार्ड का उपयोग कैसे कर सकते थे? उनके पास अभी भी ट्रम्प कार्ड है। वो आसानी से खुद को प्रकट नहीं करेंगे अंतिम क्षण तक। जैसा कि कहा, अगर आप लेना चाहते हैं कुछ, आपको पहले देना होगा। यदि वो काम करने के लिए तैयार है तो चलो एक चाल खेले उसके साथ। मुझे पता था तुम आओगे। मैंने चेन हशेंग का ट्रम्प कार्ड वो करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 30 वर्षों में गुइयों के नियंत्रण से छुटकारा पाए। इस बार पता नहीं उसका क्या मतलब है। एमएचआई बो और दूसरों को सहमत करने के लिए, अपने शेयरों को मुझे स्थानांतरित करने के लिए। अगली बैठक में मैं एमएचआई बो और अन्य लोगों से पूछूंगा अपने सभी शेयर को आपके पास ट्रांसफर करें। इस तरह से वे मेरे माध्यम से कर सकते हैं। मैं अप्रत्यक्ष रूप से हमारी कंपनी और उसे खोलने के लिए गो मेंग के नियंत्रण के बाहर निजी क्षेत्र। मुझे याद है तुमने एक बार कहा था, अगर हम अभी भी भाई हैं, हम जो हार गए उसे वापस ले लेंगे। अब अवसर आया है जो से बड़ा है। आप दोनों की। मैंने कहा कि मैं बड़ा हूं। तुमने मुझसे कहा कि मैं एक हत्यारा हूं। मेरा ट्रम्प कार्ड क्या है? आप इसे हमसे छुपा रहे हैं। आपका क्या मतलब है? तुम मुझे मौत से डर लगता है। तुम मुझे मौत से डर लगता है बस। धीरे धीरे आना। मटन कंकाल आ रहे हैं, आओ खाना खाएं।
यह अभी भी वही स्वाद लेता है, दुर्लभ है। आपको देखने के लिए बैठ जाओ और खुशी से पीना। मैं हूं आपके लिए बहुत खुश है। आज आप ऐसा क्यों नहीं करते? उदारता से मैं आपकी मेज के लिए भुगतान करता हूं। धन्यवाद। तुम बॉस, हम कई वर्षों से अच्छे दोस्त रहे हैं। ठीक, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप इसे वापस कर सकते हैं। यदि आप भाइयों के बीच दोस्ती नहीं है, आप इसे खाने और शराब की इस टेबल के साथ वापस नहीं ले सकते। मैं पुराने सिचुआन ने जो कहा वो सही है। यदि आपके पास पैसा नहीं है आप इसे वापस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भाइयों के बीच दोस्ती नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, चलो दोस्ती के लिए चलो। ये है आना। आओ चलो कर लो, चलो एक गिलास लेते हैं। शराब लाने की जरूरत है। आना पर आओ, आना पर कारोबार चल रहा है। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। धीरे धीरे पिए, धीरे धीरे पिए, पहले व्यस्त व्यस्त, पहले व्यस्त से बड़ा। साशा में नहीं बदला बॉस, मुझे जानने का अधिकार भी नहीं इतनी बड़ी बात के बारे में। आप दो टीम मुझसे झूठ बोलने के लिए, तुम दो तो बस एक चाय पीते हो। तुम 3 पेय के साथ खुद को दंड। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें बॉस। मैं थोड़ा पी सकता हूँ बाद में, लेकिन मैं चाहता हूँ इतनी बड़ी बात बताओ। आपको सच्चाई का खुलासा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं कर सकते। हर कोई जानता है कि मैं प्रसिद्ध तंग आकर में हमारे गोदाम। मैं वास्तव में विश्वास नहीं करता। यह है ईमानदार होना। आपके शब्दों और आंदोलनों में अतिरंजित और अतिरंजित होना चाहिए। लोग इसे एक नजर में देख सकते हैं। मैं वास्तव में बड़ी बात कंपनी तुम्हारे लिए। मैं वास्तव में कुछ कमियों को दिखाने से डरता मेरे हूं। बारे में क्या?